क्या गो निष्पत्ति हुआ है? 6 गो निष्पत्ति। देख लो ध्यान से, प्रीतम ध्यान दे। क्या गो निष्पत्ति बताए थे? एगो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मान लो ई है, रिकॉल करते जाओ, समकोण त्रिभुज हुआ नहीं, नाम दे दो कोई, ए बी और सी, ठीक है। ये हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो बताए थे 90 के जस्ट सामने जो होगा वो क्या होगा? कर्ण। बोलो कोई दिक्कत ना है। हाँ तो क्या 90 के आगे कौन सी है? कर्ण। उसके बाद 90 के जस्ट सामने जो रहता है वो कर्ण होगा। अब देखो 3 को कोण में, एगो कोण ए है, एगो कोण बी है, एगो कोण सी है। एगो तो एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होगा वो क्या होगा? कर्ण। कर्ण मतलब सबसे बड़ी। क्यों? तो पता है। अब देखो अब क्या गो एंगल बचा? एगो एंगल बचा ए और एगो एंगल बचा सी। अब इस दोनों एंगल में से किसी एक एंगल का वैल्यू अगर हम जाने, या हमको कोई एक एंगल अगर दिया हुआ रहेगा, मान लो कौन सा एंगल दिया हुआ है? थीटा। एगो एंगल अगर ये थीटा दे है तो याद रखना थीटा के जस्ट सामने जो होगा साइड, उसको क्या बोलते हैं? लंब। यानी थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे? लंब। और शेष जो बच गया ई वाला उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आधा। याद रखना कि कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनस, मतलब एच। आधार का होता है बेस, दैट मीन बी। और लंब का होता है परपेंडिकुलर, मतलब तो एगो समकोण त्रिभुज में तीनों का नामकरण हो गया। और पाइथागोरस नाम के जो गणितज्ञ थे उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन है? AC। इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग जो है वह बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के। तो शेष दोनों भुजा कौन कौन? एगो है लंब, तो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर। दुख तकलीफ है जी? अब देखो यहाँ से निकालते हैं। अब यहाँ से 3 निकाल लो। अगर कर्ण पूछेगा तो कर्ण को क्या कहेंगे? स्क्वायर उस बगल जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट। तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यही से मसाला निकालते चलो। एक मसाला तैयार हुआ। दूसरा मसाला एगो कर्ण का निकला ना जी, इसने निकाल लंब के मसाला। तो लंब का मसाला कैसे निकलेगा? तो पहले तो लिख दो लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर जस्ट का तस है ना? ये देखो लंब को जस्ट का तस लिख रहे हैं, आधार प्लस में इधर आएगा क्या होगा? इधर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर। बहुत बढ़िया, गुड, बोलते जाओ। आधार का स्क्वायर। अब देखो हमको लंब स्क्वायर मिला है, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हमको चाहिए कौन चीज? लंब के स्क्वायर। इधर से इस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो 2 का मसाला। तीसरा कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, बोल बकलोल क्या है? आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखो पहले तो आधार स्क्वायर निकाल देते, क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ये किसका मान निकला है? आधार स्क्वायर। हमको आधार स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए आधार चाहिए। तो ये 3 गो मसाला तैयार है। यही पूरे ट्रिगोनोमेट्री में काम करेगा। कोई दिक्कत? कट नहीं रहा है, ठीक ठाक। चलो यहाँ तक बता दिए थे कल। अब इसमें क्या को रिलेशन बन रहा था? अब देखो यहाँ रिलेशन में प्रॉब्लम होता है ढेर को। तो रिलेशन पहला पढ़ाए थे। देखो रिलेशन क्या को बन सकता है बाबू? ये देखो एगो रिलेशन बनेगा इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। यानी लंब के साथ क्या को रिलेशन? एगो कर्ण का, एगो आधार का। तो 2 गो हुआ। आधार के साथ एगो लंब का, एगो कर्ण का। फिर क्या गो? 2 गो। कर्ण के साथ एगो लंब का, एगो आधार का। टोटल क्या को रिलेशन? टोटल रिलेशन 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, कुल मिला के कितना? यानी 3 गो साइड और 3 गो साइड के अनुपात के अंदर अगर हम देखेंगे तो टोटल कितना रिलेशन उभर के आया? 6 गो रिलेशन आया। अब इसी 6 गो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पहला रिलेशन होता है साइन। साइन है थीटा। थीटा कौन जी? हे। इस एंगल के लिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H। ये देखो लंब यानी कौन सी? P बटे H। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। दूसरा अब देखो साइन का लंब और कर्ण के साथ लिए, देखो इसका इसके साथ ले लिए, ठीक है? तो एक बार इसका इसके साथ भी हो जाएगा। देखो पहले लंब लिए बाद में कर्ण लिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है पहले कर्ण लेंगे बाद में लंब। तो एगो में देखो पहले लंब लिए बाद में कर्ण लेंगे, तो इसको पलट दो। तो पलटेंगे इधर तो हो जाएगा H बाय
पी एच बाई पी, लेकिन इसको साइन नाम दिए तो इसका नाम दे देते हैं कोसेक थीटा। दुख तकलीफ है? तो एक रिलेशन क्लियर हो गया हमारा, लंब के साथ कर्ण का भी और कर्ण के साथ लंब का भी। क्या रिलेशन? देखो अब दूसरा रिलेशन आधार का और कर्ण। तो आधार और कर्ण का लेते हैं 3 नंबर में। तो आधार और कर्ण का जो रिलेशन होता है ना बी और एच का, तो ऊपर में बी नीचे में एच, तो हो जाता है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे बी बटे एच। ठीक है, अब इसको तो पलटियो नहीं सकते हैं, पहले आधार दिए थे बाद में कर्ण दिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है, पहले कर्ण देंगे बाद में आधार। तब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। बाबू बोल की है तो कॉस पलटता है तो सेक बनता है। तो 4 गो रिलेशन फाइंड आउट हो गया। हाँ, अब किसका किसका रिलेशन? इसका इसका। तीसरा कौन रिलेशन बनेगा? तीसरा बनेगा लंब और आधार। तो लंब और आधार में क्या होता है? पी बटे बी होगा, पी बटे बी माने लंब बटे आधार। तो कौन चीज होता है? टेन थीटा। टेन थीटा पी बाई बी को टेन थीटा बोलते हैं। ऐसी को पलटी मार दो तो क्या हो जाएगा? 5 नंबर 1। अब छठा क्या होगा बोलते हैं? कॉट थीटा। कौन थीटा? कॉट थीटा क्या होता है? बी बटे पी। तो ये कितने रिलेशंस उभर करके आए? 6 को रिलेशन। इसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। क्या बोलते हैं इसको जी? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। कोई दुख तकलीफ है? यहाँ तक। अब देख, ये सब चीज बता दिए थे। अब यहाँ से अपना जुगाड़ निकलना स्टार्ट होगा। इसी 6 का यूज करेंगे। अब देखो, इसको याद करने का तरीका क्या था? ये देखो, पी बी एच पी बी। पंडित बद्री प्रसाद क्या होता है? हर बोले। ठीक है, ढेर तरीका है। अब देखो, जिसने हो गया ये, तो इसको याद रखना कौन चीज? साइन थीटा। ये कौन है? कॉस थीटा। ये क्या है? टेन थीटा। तो जब भी पूछेगा साइन थीटा तो क्या हो गया? पी बटे एच। कॉस थीटा टेन थीटा जी। इसको पलटी मार देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बी बाय पी। उसके बाद कॉस के उल्टा है सेक थीटा। सेक थीटा एच बाय बी। और कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाय पी। तो ये है रटंतु विद्या, इसको याद कर लेना। साइन थीटा बटा कॉस थीटा सब इस तरह से निकलेगा। कोई दिक्कत? अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत लिख ले होगा? चलो याद रहेगा ना। अब यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं सब। मिटा दे इसको। अब देख, अब यहाँ से रिलेशन निकलेगा। देखो फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा? अब ध्यान से देख, हम क्या कर रहे हैं? ए को लिए कौन चीज? साइन थीटा। बउआ बोल तो साइन थीटा बराबर अभी क्या होता था? पी बटे क्या ले लिए? साइन थीटा। अच्छा, इसका पलटनिया क्या होता था? इसका पलटनिया होता था कॉसेक। तो इधर ले लिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बाई पी। अच्छा बताओ बाबू, अगर इसको समीकरण 1 मान लोगे, इसको मान लोगे 2, साइन थीटा बराबर पी बटे और कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। अगर इस दोनों को, एगो को समीकरण 1 एगो को समीकरण 2 मान लिए, अब क्या करना है? दोनों को गुना कर दो। समीकरण क्या करोगे? 1 गुना ई करने पर 2 करने पर, समीकरण 1 गुना 2 करने पर। तो जिसने 1 गुना 2 करोगे तो देखते जाओ यहाँ क्या होगा। इन्हें कीजो साइन थीटा, इधर क्या है? कॉसेक थीटा। तो समीकरण 1 गुना 2 करने का मतलब कि समीकरण 1 के बायां पक्ष को बायां से गुना करेंगे और दाहिना को दाहिना से। तो बोल बायां पक्ष क्या है? साइन थीटा। तो इधर हो गया साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा। बायां तरफ गुना कर लिए तो नियम है कि बायां गुना किया तो दाहिना गुना करेंगे। तो की होगा? पी बटे एच गुना एच बाई पी।
दुख तकलीफ है? तो यहाँ से जुगाड़ निकल के आ गया sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल खूब सहित कबूतरा नमः मतलब 1। यानी याद रखना यहाँ से जुगाड़ निकल के आ गया कि sin थीटा गुना cosec थीटा कितना होता है 1। अब देखो यहाँ से अब दो फार्मूला निकलेगा। पहला बोल sin थीटा का मसला क्या तैयार हो जाएगा? sin थीटा बराबर देखो 1 गुना में cosec है इधर आएगा तो sin थीटा का कईगो मसला निकला 1/cosec। दूसरा मसला कौन चीज का निकलेगा? नहीं cosec थीटा का। cosec थीटा बराबर ये देखो cosec थीटा निकाल रहे हैं एक है ये है इधर गुना में है इधर होगा तो क्या गो मसला तैयार दो। ये प्रूफ हो गया कि sin थीटा गुना cosec थीटा कितना होता है? एक कभी कभार एग्जाम में पूछता है कि sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? फॉर्मूला प्रूफ कर दिए कि क्या होगा। अब sin का मसला भी निकल गया cosec का भी निकल गया। अच्छा 2 नंबर की बात करते हैं। हो गलो अब 2 को आइडेंटिटी उठा लिए। अब क्या को बचा? 4 को और बचा। 4 को में कौन है दूसरा? cos थीटा। क्या है रे? cos थीटा होता है कौन चीज? b/s। अगर पलटनिया क्या होता है? sec थीटा। sec थीटा क्या होता है? h/v। कोई दुख तकलीफ है? इसको समीकरण इसको दीपा ठीक है। चल अब की करबो समीकरण 1 गुना 2 करे को यानी 1 गुना क्या कर रहे हैं 2 समीकरण 1 गुना समीकरण 2 कर रहे हैं तो करो जिसने करेगी क्या हो जाएगा बोल cos थीटा गुना sec थीटा बराबर ये देखो इधर गुना किया तो दोनों तरफ गुना करेंगे जी तो b/s गुना h/b तो h/b होगा सॉरी। अब इससे ही गया इससे ही गया खूब सही कबूतर चल गया। अब देखो एक चीज याद रखना कट के एक होता है घट के 0 याद रखना। इन्हें देख के बस बसेला वाला काम मत कर देना ठीक है। कटेगा तो 1 घटेगा तो 0। यहाँ कटा है घटा नहीं है। हाँ अब देख यहाँ से मसला फिर तैयार हो गया बाबू कि cos थीटा गुना अगर पलटनिया क्या होता है sec थीटा। मसला क्या तैयार निकला 1। तो sin थीटा इंटू sec थीटा कितना हो गया? cos थीटा सॉरी cos थीटा और sec थीटा गुना किया तो कितना हुआ निकला ना cos थीटा और sec थीटा का गुणनफल 1। तो यहाँ से क्या गो 2 गो यहाँ से क्या गो 2 गो। फिर ये नंबर की बहुआ पहला कौन चीज cos थीटा 1/sec थीटा। कोई दिक्कत हो? एगो मसला एने निकला तो दूसर का निकलेगा cos निकल लो हुआ अब कौन चीज देखो यहाँ पर गौर करना यहाँ पर घबराना मत। sec निकाल रहे हैं तो sec को अकेला कर दो sec 10 का 10 बराबर दाहिना तरफ एक। अच्छा बोलता sec के संग में cos है ना पार्टनर इसका इसको पलटोगे तो इधर गुना है इधर कौन सी हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड जुगाड़। तो 2 को यहाँ निकला 2 को यहाँ निकला क्या को निकला 4 को निकल गया। अब क्या को बचा 2 को बचा। अब आराम से प्रेम से इतना तक को छाप लो। तुरंत करो। चलो खींचो जल्दी जल्दी हो गया कंप्लीट। तू उतार लेना आगे।
अब यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो टोटल मिला करके 2 फार्मूला यहाँ से निकला, 2 गो यहाँ से, क्या गो निकल गया? 4 गो। अब 2 गो इसी तरह से फिर निकाल लेंगे। 3 नंबर में देखो साइन कौशेक का तो का बच लो टेन का। अच्छा बोल बुआ टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बाय बी। और कॉट क्या होता है? इसका पलटनिया कॉट होता है यानी B बाय P। अच्छा इसको अगर समीकरण 1 मान ले, इसको क्या मान ले? 2। तो समीकरण 1 और 2 को गुना कर दो तो 1 गुना 2 करो तो क्या निकलेगा जुगाड़? सर निकलेगा टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर P बाय B गुना B बाय P। देखो इसको उल्टा दो, कट गया कि घट गया? कट गया तो कितना होगा? 1। अच्छा ध्यान से देखो तो जुगाड़ निकल के आया सर कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब यहाँ से फिर क्या वो मसाला निकलेगा जी? पहला टेन थीटा बराबर बोलते क्या होगा? 1/cot। एगो होगा 1/cot थीटा और दूसरा का निकलेगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। कोई दुख तकलीफ नहीं। टोटल क्या वो फार्मूला हुआ? 6। सबका प्रूफ देख लिए। अब अगला देखो, अब इस फार्मूला का प्रूफ करेंगे। ये तो हो गया तो ये तो अगला चीज है, मिटा दे इसको। जी सर। लिख लेगी? जी सर लिख लेंगे। चलो ये तो अपने से कर लेना, ये तो कर दिए बाकी हो जाएगा। चलो और जो होता है ये हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी पर 3 होता है। देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी प्रूफ कर देते हैं क्या होता है। उसका तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग अलग होगा, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? पढ़ी है ना? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो वो नॉर्मल होता है आप लोगों के क्लास के मुताबिक। इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का ये जो है तुमको अर्थमेटिकल प्रूफ है, उसका ज्योमेट्रिकल अलग होगा, वो आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले अर्थमेट्रिकल प्रूफ देखो इसका क्या होता है। एक लिखे हैं पहला, देख बाबू की हो लिखो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है? अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो गौर से देखना कि यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ भी है, तब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो एक होता है। अब ऐसे नहीं कर देना sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर फाइ बराबर 1, नहीं होगा वो। यानी दोनों एंगल क्या होना चाहिए? अगर sin स्क्वायर 90 डिग्री है तो cos स्क्वायर में भी 90 डिग्री होगा। sin स्क्वायर 90 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 90 डिग्री 1। ठीक है, यहाँ पर sin स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 30 डिग्री का 3। एन नहीं कि sin स्क्वायर 45 डिग्री या sin स्क्वायर साइड cos स्क्वायर 60 डिग्री 1 हो जाएगा, गलत है वो। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखना, प्रूफ करना है ना जी। अच्छा प्रेम से देखना, इसको थोड़ा प्रेम से और लिखते हैं बउआ। इसको नीचे ले सकते हैं यहाँ, बोल दीपा। कर्ण को क्या नाम दिए अंग्रेजी में? तेरा की लिख दो, लिखवा कि नहीं? आगू बोलो लंब। ये देखो ना, ये देखो कर्ण लिख लिए थे h स्क्वायर बराबर था बराबर ई की चीज लंब को का लिखें? p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। ये देखो आधार की लिख लो p का स्क्वायर। तो एगो अंग्रेजी वाला फार्मूला निकल गया कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दुख तकलीफ? चलो अब यहीं से सॉल्व करते हैं बउआ। sin थीटा बराबर p बटे sin थीटा बराबर पढ़ा है ना जी। sin थीटा बराबर है जो p बटे h स्क्वायर मारना जाता है ना बउआ, जोड़ cos थीटा के बोल किए जो b बटे h स्क्वायर थे कितने प्रूफ करना है बुआ? 1 एक प्रूफ करना है। चलो ध्यान से देखना, यहाँ कहाँ? यहाँ। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कहीं पर बुआ a बटे b एकर स्क्वायर लिखल रहे छै त एकर मतलब की छै? एकर मतलब a के स्क्वायर बटे b के स्क्वायर। समझती है नहीं चीज? ये है छठा पांचवा दूसरा तीसरा का चीज। अब इसको प्रेम से लिखो तो क्या लिखेंगे? p स्क्वायर बटे h का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बोलते जाओ प्लस b का स्क्वायर। अच्छा इधर कितना प्रूफ करना है? 1 इधर का इतना को सॉल्व करके कितना लाना है? हाँ ध्यान से सोच। ई भए गेलो भिन्न के जोड़,
लॉस वाला लेंगे एच स्क्वायर का तो H square स्क्वायर ऐसे में भाग दला 1 गुना फिर पी हो गई। बहुत बढ़िया, कमाल की बात है, बराबर। अब देखो तो अब ये कहाँ आ रहा है जी? आएगा देखो, ये देखो, ये देख लो नहीं यहाँ पुट पी स्क्वायर प्लस देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मसला एच स्क्वायर तो जहाँ जहाँ पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर दिखी वहाँ वहाँ का दोगे एच स्क्वायर जी हुजूर। तो प्रेम से यहाँ लिख दीजिए पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर जितने ऊपर वहने नीचा कटी की घटी, इसीलिए एक बराबर एक। क्लियरली वी कैन प्रूफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 चल कर लिखो जल्दी, पूछो मत छोड़ो। अब यहीं से 2 और निकल जाएगा, क्या को निकलेगा रे? 2 निकाल लो। अब यहीं से देखो, इसको प्रूफ कर लिए ना, यहीं पर बगल में लगे हाथ करिए देते हैं, कर लीजिए ना, लगे हाथ करिए देते हैं। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना निकला बाबू? 1 निकला। अच्छा ठीक है, इसको तो प्रूफ कर दिए। यहीं से अगर हमको sin थीटा का मान पूछेगा तो पहले देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस देखो यहाँ cos स्क्वायर थीटा मान कितने हो जो होता है ना जी। अब ध्यान से एक चीज देखो कि हमको sin का मान निकालना है, किसका? तो sin स्क्वायर को अकेला कर दो तो sin स्क्वायर थीटा जिसका तस रह गया, इधर चल जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। हमको sin स्क्वायर चाहिए कि sin चाहिए? साइन चाहिए। सर sin चाहिए तो लिखेंगे sin थीटा बराबर स्क्वायर जाएगा ससुराल तो क्या हो जाएगा? रूट होगा। 1 माइनस cos स्क्वायर। एक फार्मूला यहाँ से तैयार, sin के मसला 10 निकल गलो। sin का देखो कितना फार्मूला, अब किसका निकालना है? cos का। तब देखो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसी से देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर। 1 माइनस sin थीटा। sin स्क्वायर थीटा, इसीलिए cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर थीटा बराबर स्क्वायर जो तो का तो रूट 1 1 माइनस sin थीटा। तो जुगाड़ इसमें क्या है? जुगाड़। मसाला निकल गया। तो 2 को यहाँ से भी प्रूफ हो गलो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहीं से 2 को निकल गया। हाँ अब देखो इसी में एक और खेल खेलते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो है बिल्कुल नहीं ना? चलो लिख लो, लिखो तुरंत। नहीं समझ गई तो कोनो बात नहीं, समझ ले इसे। समझ ले तो रो नहीं लिखेगी, ये सब बोलते हैं कि लिखेंगे। लिखो लिखो जल्दी। कल दरवाजा से इतना बढ़िया से टकराए हैं, सर पे चोट लगा होगा। हम बेंच से टकराएंगे। मोबाइल के चक्कर में कुछ हो जाता है। जल्दी करो। सर हम रहते हैं मोबाइल को छोड़ देते, हाँ छोड़िए देते। ठीक है छोड़ देते। चुप हो गया जी। पॉज का व्यवस्था नहीं रुकता नहीं है, हटा दें, बाद में हम डाल देंगे इसको, देखते रहना घर में तेरा। चलो दुख तकलीफ है यहाँ तक? चलो अब इसी से देखो एक फार्मूला तो यहाँ से ला दिए, हाँ अब इसी से 2 और निकाल देते हैं। पेन अब देखो इसी से निकलेगा, मिटा देते हैं सब, आगे सबको मिल जाएगा, वीडियो अपना देखते रहना घर में भर में। चलो उतारने के लिए घर है। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हुआ? 1। अब इसी में कर दो दोनों तरफ, दोनों और किससे भाग देने पर? एक बार sin स्क्वायर थीटा से भाग दे दो, दोनों और sin स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने भाग देने पर। दोनों और बुआ किससे भाग दिए? sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा से। किसमें? इसमें। तो देखो sin स्क्वायर थीटा
जोड़ cos cos स्क्वायर थीटा। अब बटे में कौन चीज हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। क्यों जी? चूंकि sin स्क्वायर थीटा से भाग कर रहे हैं। अच्छा ना दिए sin स्क्वायर से नौ देंगे। जी सर sin स्क्वायर थीटा। बोल बाबा क्या दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुमको पता है एगो चीज कि कहीं a प्लस बी, अब बटे में अगर c रहा तो इसका मतलब होता है ao बटे c जोड़ bo बटे c। तो यही जुगाड़ यहाँ लगाओ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब बटे में क्या है? इसका मतलब अहू में sin स्क्वायर से, मतलब sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा बटे इसमें भी sin स्क्वायर से भाग देंगे sin स्क्वायर जोड़, इधर cos स्क्वायर थीटा इधर भी sin sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा से। हाँ यही sin स्क्वायर थीटा से। थीटा। फिर लोसा लेंगे तो उतनी हो जाएगा। अच्छा बता, अभी ध्यान से सुन, एगो जोगाड़ पढ़ाए थे, 1 बटे sin थीटा क्या हुआ था? cos cos थीटा। थीटा। है 1 बटा sin थीटा cosec थीटा। cosec थीटा। तो 1 बटा sin थीटा क्या हो गया था? cosec थीटा। cosec थीटा। 1 बटा sin थीटा cosec हुआ था। अगर na स्क्वायर कर देंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब बटे sin का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। बराबर का निकल गया? cos स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहाँ ऐसा मसाला कहाँ मिल रहा है? हाँ प्लस नहीं मिल रहा है। 1 बटा sin स्क्वायर थीटा मिल रहा हो, एक जगह का रख भी cosec स्क्वायर जी। तो कभी मत पूछना कि कहाँ से आया। cosec थीटा। cosec स्क्वायर थीटा। थीटा। ध्यान से समझो बाबू, ई से ई कट गया, घट गया, कट गया। घट गया, तो क्या हुआ? 1 जी सर 1। अब बोल बउआ cos थीटा बटा sin थीटा। अब बता देते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। एगो चीज दे, इसको मिटा दें। जी सर। एक चीज देखो, ये की लिखल छो cos बटा sin थीटा। हाँ हाँ sin थीटा बराबर क्या होता है? p बटे s cos होता है ना? हाँ होता है ना कि? जी सर। अच्छा sin थीटा बराबर p बटे h होता है। अच्छा ठीक है। एगो बात बता, इसमें तो क्या करो, b से ऊपरों में भाग दे दो हाँ और b से नीचे में भाग दे दो, क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा? अरे भैया b से b कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोलो p बटे b तो क्या हो जाता है? ऊपर में tan थीटा tan थीटा। और बटे h बाय p। cot cot थीटा। h बाय p क्या होता है? h बाय p cot h बाय p sec थीटा। हाँ b बाय h बाय p क्या होता है? sec थीटा। sec थीटा। तो कहीं पर भी अगर p बाय b या h बाय b रहेगा तो tan थीटा बटा sec थीटा लिख सकते हैं। अच्छा एगो तो यहाँ से ई निकला। अब एगो चीज और ध्यान दे दो, हमेशा याद रखना कि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है? देख लो sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है? sin थीटा बराबर की है जो p बटे h, और cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटे h। इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा? p बटे h और गुना h बाय b। ई से ई कट गया तो कौन चीज बच गया? p बटे, और p बटे b क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा होता है कि नहीं? तो याद रखना जहां जहां sin थीटा बटा cos थीटा निकलेगा उसकी जगह क्या रखोगे? tan थीटा। इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे sin थीटा sin थीटा। आ इधर इसको पलटोगे तो tan के बटे में कुछ है तो क्या है? इसको पलटेंगे तो यहाँ 1 बटा tan क्या होता है? cot थीटा। 1 बटा tan cot नहीं होता है। अब ध्यान दो कि यहाँ पर cos थीटा बटा sin थीटा है, तो cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा। हमको इधरो स्क्वायर है, इधरो स्क्वायर है, तो कौन चीज लगाएंगे? इधर स्क्वायर इधर लगाएंगे तो इधरो क्या होगा? अब देखो cos स्क्वायर थीटा बटे, sin तो cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा का मसला यहाँ देख रही हो, क्या लिखेंगे? cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा बराबर कौन चीज? cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। थीटा। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला तुमको निकल के आ गया यहाँ पे कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान से इसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, अब प्लस से बदल जाएगा क्या होगा? माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कौन चीज? 1 ये दूसरा फॉर्मूला। या यही याद रखना 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो एक बार कौन चीज से भाग दिए? sin स्क्वायर थीटा। तो क्या निकल गया? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से क्या को निकलेगा? 2 को पहला cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा
नहीं होगा, जी। स्क्वायर हट जाएगा क्या हो जाएगा? रूट तो अगर पूछेगा कोसेक का मसाला तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा दूसरा का मसाला क्या निकलेगा? कॉट अब देखो ये देखो इधर इधर क्या करते हैं, हमको क्या कॉट का मान निकालना है, तो ध्यान से देखो कॉट को इस बगल से उस बगल लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा है प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? अब पहले से कौन चीज है? कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से है, एक को इस बगल ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। अब हमको चाहिए कौन चीज? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमको चाहिए कौन चीज? कॉट थीटा। कॉट थीटा बुआ कौन चीज हो जितो? अंडर रूट 1 अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बाहर जाती है क्या? माइनस 1। ये दो को यहाँ से निकल गया। चलो लिखो कॉट निकले कि टेन निकले, निकलेगा यहाँ, कोई दिक्कत भी है? नहीं सब फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे, सब याद कर लेना। तो यहाँ से देख ली कहाँ कहाँ पर क्या क्या होगा। देखो जल्दी जल्दी। तो पहला मेन फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे क्या को निकल गया? 2 को। दूसरा क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे क्या को निकला? 2 को। अब एक और वो कैसे निकलेगा? दोनों तरफ cos स्क्वायर से भाग देंगे। हटा दें, हटा दें, देख लेना ना घर में। हटा दें, मुटा दें, मुटा चलिए हो गया हुजूर। अब देखो तो दो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी हमको मिल गया। पहला मिला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या क्या मिला उसको लिखते जाते हैं, जो जो मिला उसको लिखते जाते हैं। पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी हमको मिला, पहला क्या मिला जी? sin स्क्वायर थीटा प्लस बोल रहे बाबू cos स्क्वायर थीटा कितना? 1। इससे क्या को निकला? इससे निकला 2। क्या को निकला इससे बाबू? 2 को। इस दोनों का नाम बताओ। पहला निकला sin थीटा, sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्या निकला था? cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बहुत पढ़ गए। दुख तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। तो पहला तो ये निकला, एक और प्रूफ किया थे ना, उसके बाद दूसरा प्रूफ किए हैं कौन चीज? कोसेक स्क्वायर थीटा, जी सर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। इससे क्या को निकला था? 2 को। पहला कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा बराबर निकला था 1 प्लस 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। कट नहीं रहा है जी? नहीं। ये कट रहा है। ठीक है। और दूसरा यहाँ से क्या निकलेगा? cot थीटा बराबर अंडर रूट cot थीटा बराबर रूट अंडर। ये देखो इसको इस बगल ले गए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। यहाँ उल्टा हो जाता है, इसमें से मत घटा देना। वहां तो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दुख तकलीफ है? चलो तभी तक में क्या को निकला? 4। अब देखो sin स्क्वायर से भाग दिया तो अगली बार कौन चीज दे देंगे? cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा थीटा से। तुमको पता है क्या? पता है कि सर sin थीटा और बटा cos थीटा बराबर क्या होता है? अरे tan थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। ऐसी को पलटनिया मार देंगे तो ऊपर हो जाएगा cos थीटा तो बटा sin थीटा। और जब वो tan थीटा एक उल्ट पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। और 1/tan थीटा को क्या लिखते हैं? दुख तकलीफ नहीं ना है जी? तो जहां जहां जैसा मसाला का जरूरी होगा वैसा वैसा लगा देंगे। अब दोनों तरफ cos स्क्वायर से भाग दोगे बाबू तो बोल क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos
प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर का बराबर नहीं बटा में कौन सी cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। देखो बोलो सही गलत होगा जो भी बोलना, 1 बटे हल्ला मत करना खाली। इधर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब बोल दोनों तरफ भाग दिए हैं तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा वही प्रॉपर्टी लगेगा बाबू बटे दोनों तरफ दबो ना। अब बताओ 1 बटे cos थीटा का क्या लिखाए थे? अगर लिखाए थे अब इधर स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना तो रे। अरे बउआ 1 बटे cos थीटा बराबर है छो sec थीटा स्क्वायर कर भी इधर स्क्वायर करेंगे 1 बटे cos स्क्वायर हो जाएगा कौन सी sec स्क्वायर लिख दिया ना। चलो अब देखो sin थीटा बटे cos थीटा देख लो क्या होता है n स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा यानी sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा की हो जेतो tan स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस cos 1 अब देखो इसी से जुगाड़ निकालते हैं। इसको प्लस के उस बगल लेके चल जाओगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कौन सी इन्हें बुझना ये देखो कुछ नहीं किए इसको इस बगल ले लिए तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर कौन सी है एकरा इन्हें लिख देती है तो की है। अब यहां से भी क्या को निकलेगा तो यहां से 2 को यहां से 2 को और यहां से यहीं पर 2 को निकाल देते हैं। हां तो कैसे निकलेगा पहला ए नंबर पहला sec का मसाला निकाल बकलो तो sec थीटा बराबर पहले sec स्क्वायर हो जाएगा पहले sec स्क्वायर बराबर हो जाएगा। बोल बाबू sec स्क्वायर बराबर 1 और माइनस हो तो इधर हो जाइए प्लस कौन चीज tan स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा क्यों चढ़ता है ये पढ़ाए हुए जी धन्यवाद। पैर हाथ ना है जो उठ के चल जाएगा वो दोनों तरफ हाँ 1/2 से ऑपरेट होता है। sec थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा मसाला का हो जेतो tan की। अच्छा बोल tan स्क्वायर अभी लिखो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस sin है तो माइनस हमको tan स्क्वायर नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए तो 2 को जुगाड़ यहाँ 2 को यहाँ और 2 यहाँ और 2 यहाँ कुल मिला के 6 को यहाँ। चलो लिखो ये प्रूफ हो गया यहाँ तक तो ये सब प्रूफ हो गया। और चलना है कितना 2 को 4 को ही गया ना। अब क्या को बचा 2 को नहीं ना बचा हाँ वो भी प्रूफ करेंगे सब 90 डिग्री हाँ सब हो गलो। तो जब जैसन का जरूरी पड़ेगा sec का तो यूज कर लेंगे tan का तो यूज कर लेंगे sin का ई cos का यू cosec का ई cot का यूज कर लेंगे। चलो अब हटा दें चलो लिख लो खत्म करते हैं आज भी तक पढ़ेंगे ठीक है। यहाँ तक में कंप्लीट हो जाएगा कल इतना करके आना लिख लिया रे छाप अगला चलो देखिए